अभी भी आज की ये प्रेस वार्ता है किस मुद्दे को लेकर? देखिए, मेरा मन तो नहीं था आज का, लेकिन मुझ पर कुछ कल मेरे भाई नीरज जी ने कुछ आरोप लगाए थे, और सबसे उसमें भी बोला था कि पहला था कि मैंने फोन नहीं उठाया। वो सुबह उनका फोन आया था, लेकिन उसके बाद उनसे मेरी बात हुई थी। तो इसलिए ये कहना कि मेरी उनसे बात नहीं हुई तो ये गलत बात है। मेरी उनसे बात हो गई थी, और वो डोप टेस्ट के लिए हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मैं हिमाचल में नहीं, और आपको आना पड़ेगा चंडीगढ़। तो मैंने उनको उसी टाइम बोल दिया था कि भाई आप टाइम दो, जिस टाइम आप बोलोगे मैं अपना डोप टेस्ट करवाने के लिए चंडीगढ़ भी आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ एक चीजें और बोली थी, तो उसके लिए मैं अगर आज आप लोगों के सामने नहीं आता तो शायद लोग सोचते कि मैं डर गया हूँ या मैं फिर कोई गलत काम करता हूँ। तो उन्होंने कुछ जो इल्जाम लगाया है कि मैंने भी कभी उनके साथ शराब पी है या कुछ है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से आज ये चैलेंज करता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी डोप टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। और जो मैं बुधवार को जा रहा हूँ, नीरज जी मुझे जहां भी बोलेंगे, जिस लैब में बोलेंगे, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन वो जो है वो ऑथराइज्ड लैब होनी चाहिए जो डोप टेस्ट करती हैं। और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ और आज मेरी जितनी उम्र है, तब तक उस पूरे सालों का डोप टेस्ट भी मैं कराने को तैयार हूं। और अगर मेरे शरीर में एक भी बूंद शराब की, या एक उन्होंने कोई खैनी कही है या कुछ भी कहा है उसकी आएगी, तो मुझे वो जो भी सजा देंगे उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। और दूसरी बात, मैंने कभी कोई भ्रष्टाचार में मेरी संलिप्तता पाई जाती है, और जो कह रहे हैं वो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। वो मेरी कोई भी जांच करवा सकते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय नेता हैं, और उनको भी कहा है कि वो अ, ऐसे कोई पता नहीं क्या खैनी पत्ता कहते हैं, मुझे भी कहा है। तो मुझे इससे पता नहीं अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं ऐसे किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हूं। और एक आरोप उन्होंने मुझ पर यह भी लगाया कि मैं एचआरटीसी की मुझे वाइस चेयरमैन बना के मुझे हड्डी दे दी गई है। तो भाई नीरज जी, मैं मर्यादा में रहता हूँ, ऐसे शब्द तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आपका 30 साल का जीवन या 25 साल का जीवन कांग्रेस पार्टी में रहा है, आप 2 बार के विधायक रहे हैं, मैं भी एनएसयूआई से, सीआर से लेके शुरू हुआ था। और शायद ही कोई ऐसा ओहदा है कांग्रेस पार्टी का जिसमें मैंने काम ना किया हो। और अगर मुझे 30-32 साल बाद मेरी पार्टी ने या फिर मुख्यमंत्री जी ने मुझे किसी ओहदे से नवाजा है, तो मुझे लगता है कि हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैं, मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं, मुझे नहीं मिलता किसी और को मिल जाता। अपने समय में पूर्व में रहे हमारे सम्मानीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने चहेतों को तब चेयरमैन बनाया था, तो हमने ये थोड़ी बोला कि उनको हड्डी दी है। तो ये समय की बात है। तो अगर मुझे उससे नवाजा है तो एक मुझे लगता है कांगड़ा का भी अपमान है कि कांगड़ा में ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई होगी कि मैंने उनका फोन नहीं उठाया या कुछ किया, तो उसके लिए भाई मैं माफी चाहता हूँ। ये गलती होगी होगी तो। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ और अपने इरादे पे अडिग हूँ। और एक एचआरटीसी के लिए भी कहा था उन्होंने कि बसों की बुरी हालत है, बसें खड़ी हो जाती हैं, समय पे सैलरी नहीं मिलती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी सैलरी आज तक कोई भी पेंडिंग नहीं है, सारी सैलरीज हमने दी हुई है। और कोई भी पेंशन पेंडिंग नहीं है। ये ठीक है, कई बार देर सवेर हो जाती है उसमें, लेकिन फिलहाल हमारी कोई भी पेंशन पेंडिंग नहीं है। और मैं एचआरटीसी में वाइस चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन के पास कितनी पावर्स होती हैं वो मेरे से भली भांति नीरज भाई जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं अपने विभाग में उससे ज्यादा काम कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ अपने उप मुख्यमंत्री भाई मुकेश जी का भी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी, कि वो मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी काम करने का मौका दिया है उसको मैं करता हूँ।
रही बसों के ठीक करने की बात, नीरज भाई आपने जो सजेशन दिया वो भी ठीक है। आने वाले समय में हमारी 300 इलेक्ट्रिकल बसें आ रही हैं और उनका भी हम सबको दे के वो भी हमारे जो थोड़ी बहुत कमियां हैं खराब होने की वो ठीक हो जाएंगी। और मैं बुधवार को आपके पास आऊंगा और जहां भी आप बोलेंगे मैं अपना डोप टेस्ट करवाने के लिए तैयार। जो दो टेस्ट है क्या दोनों आप इकट्ठे करवाएंगे तो भीड़ बाकी उस बात के लिए नहीं मानती सर? देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता अब वो मानते हैं या नहीं मानते। मैंने अपनी बात कही है, मैं अपनी बात पे अडिग हूं। मैं बुधवार को जाऊंगा और किसी रिप्यूटेड लैब से अपना डोप टेस्ट कराऊं। सर कहाँ जाएंगे कुछ समय? चंडीगढ़ मैं सुबह निकलूंगा यहाँ से और जब भी जो लैब्स के टाइम होते हैं 10-11 में वहां पे पहुंच के और अपना लैब टेस्ट कराऊंगा और जिस दिन मेरी रिपोर्ट आ गई और मैं आप लोगों के माध्यम से उसको सार्वजनिक कर। अजी जी ऐसी राजनीति जो हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस राजनीति को कैसे देखते हैं कि बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है कांग्रेस पर? देखिए मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने उनसे यही प्रार्थना की थी कि हर चीज का एक सिस्टम होता है, एक जगह होती है अपनी बात रखने की। तो इससे पार्टी को भी नुकसान हुआ है नेचुरली होगा। और विपक्षियों को फजूल में एक मुद्दा मिल गया जबकि हमारी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मेरी तो यही है कि जो भी सवाल हो हमारे, मेरे भी गिले शिकवे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन बात रखने का तरीका और जगह सही होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी दिक्कतें फिर नहीं आती हैं। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि घर में भी कई बार दो भाई लड़ पड़ते हैं और अगर जब वो बाजार में पहुंचते हैं तो वो मैसेज गलत जाता है, लेकिन वो जब लास्ट में फिर भी घर में बैठ के ही वो है जो वो अपना आपस में बात करते हैं। तो उन्होंने एक फेसबुक पे बात की है कि जो अभी स्टेटमेंट की उनको भी पीछे से आदेश आया है स्टेटमेंट। देखिए मैं आपको आज ये भी बता दूं कि ना तो मुझे किसी का आदेश आया, ना मैं किसी के प्रभाव में हूँ। आप सब लोग कांगड़ा वासी मुझे जानते हैं कि मैं प्रेशर में ना तो आता हूँ ना मुझे आने की जरूरत है। तो मुझे ना किसी का फोन आया ना कुछ आया। मुख्यमंत्री जी के लिए या सरकार के लिए जो उन्होंने बोला था मैंने सिर्फ उसी के बारे में बात की थी और मैंने अपनी बात रखी थी और मेरी और नीरज जी की बात व्हाट्सएप पे हो गई है। उन चीजों को हमने क्लियर भी कर लिया है और बुधवार को मैं डोप टेस्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि कराएंगे। मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आया कि काफी नशेड़ी की बात पर ऐसे हुआ था। तो क्या उन्होंने भी इस संदर्भ में प्रयोग किया? देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा और मुख्यमंत्री जी के लेवल नहीं है। वो उन्होंने क्या बोला उस पर मैं नहीं जाऊंगा।